ओम शांति। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुंचाने के लिए सहयोग दें। आज है 6 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। जब हम योग में बैठते हैं और ब्रिकुटी में निरंतर आत्मा को देखने की मेहनत करते हैं तो आप पाओगे कि एक असीम सी शांति की अनुभूति अंदर ही अंदर होती है। तो उस शांति को ही बाबा डेड साइलेंस कह रहे हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता की आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती उतना मजबूती आती। तो आत्मा को पवित्र बनाना अर्थात बाबा से हम योग लगाते हैं, बाबा की शक्तियाँ मिलती है, आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। लेकिन आत्मा के अंदर विकार और हमारे हिसाब किताब, उसके लेयर्स कहीं ना कहीं मौजूद है। विकारों के बीज और हिसाब किताब के लेयर्स। तो उसको बाबा के योग बल से साथ साथ ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा से जब हम चुकतू करते हैं तब सही मायने में आत्मा पवित्र बनती है। तो बाबा हमें जो हर रोज़ बोलते हैं आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है, इसी का मतलब आत्मा के अंदर से सभी हिसाब किताब योग बल से और ज्ञान की धारणा से चुक्त हो, सभी विकार भस्म हो और जो मेरी अवस्था परमधाम में थी, सतोगुणी आत्मा संपूर्ण पवित्र, उस अवस्था तक आत्मा को पहुंचना है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। तो अगर मुझ आत्मा को परमधाम में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का जो ज्वालामुखी योग होता है उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय निरंतर स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए दिन भर में 1-1 मिनट पावरफुल अशरीरी स्थिति की ड्रिल, साथ साथ 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिले बस ब्रिकुटी में पावरफुल रीति से ब्रिकुटी में आत्मा को देखना। ये पुरुषार्थ हम जितना तीव्र करते हैं, तगड़ा करते हैं, उतना हम जब तपस्या के लिए बैठते हैं अमृत वेला नुमाशाम या दिन में कभी भी, तब हम पावरफुल कंबाइंड स्वरूप में उस ज्वालामुखी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्थित हो सकते हैं। मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ। जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है, वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं। तो जब भी कोई शरीर छोड़ता है
तो जो नॉन बीके होते या फिर जब हम ज्ञान में भी नहीं होते तब के सिचुएशंस याद करो। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए 2 मिनट 5 मिनट शांति में बैठते हैं, सब लोग मिलके बिल्कुल शांत, और वो शांति इतनी पावरफुल होती है कि अगर कोई पिन भी आप नीचे गिराओ तो उस पिन की भी आवाज़ आए। तो सिर्फ शांति में बैठने से भी वो शांति के वाइब्रेशन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उसको मिल जाती है। वो तो मैं जब ज्ञान में नहीं रहते या फिर जो ज्ञान में नहीं होते उनकी बात कर रही हूँ। तो सोचो हमारे साथ तो भगवान हैं, और भगवान की श्रीमत पर हम जब अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं तो उससे इतने शांति के पावरफुल वाइब्रेशन मिलते हैं, निकलते हैं कि सारे विश्व को शांति का महादान मिलता है। इसीलिए अमृत वेले और दिन भर में भी बार बार 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ना क्यों ना हो, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना ही करना है। क्योंकि अशरीरी स्थिति यह ऐसी पावरफुल अवस्था है जहाँ पे आत्मा से शांति के वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से पावरफुली संपूर्ण विश्व में फैलते हैं। और अगर मुझे सच्चे मायने में पूरे विश्व को शांति का दान देना है तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास अनिवार्य है। और आप पाएंगे जितना आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करोगे आपका मन भी दिन भर ऑटोमेटिकली शांत रहता जाएगा। चाहे कितनी ना हलचल की परिस्थितियाँ हो, लेकिन मन आपका शांत रहेगा। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसीलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। तो आज बाबा बार बार एक तो अशरीरी स्थिति और शांति के बारे में बात कर रहे हैं। इसी का मतलब क्या, अशरीरी स्थिति का अभ्यास और शांति, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति? अशांति है, अशरीरी होकर बैठ जाओ। वह तो हठ प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तो देखो अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है, चाहे युद्ध की या भूकंप की, उन परिस्थितियों में शांति की पावरफुल सकाश उन आत्माओं को और उन स्थानों को मिलना अत्यंत ज़रूरी है। और उसी अनुसार आज बाबा मुरली चला रहे हैं। बार बार अशरीरी स्थिति के ऊपर बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, तो स्वराज्य मिलेगा कैसे? बिना अशरीरी स्थिति के अभ्यास के वो पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तो इसको लिखना ज़रूर, परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। देखो जहाँ पे भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन पॉइंट्स को लिखना ज़रूर। अगर सभी पॉइंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कुछ तो पॉइंट्स लिखो। अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करो कि मुझे 1 या 2 पेज लिखना ही लिखना है। क्योंकि मुरली लिखना जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक बाबा मुरली में जो हमें बताते हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वो सभी चीज़ें धारणाओं में इतना पावरफुली नहीं आती। जब आप मुरली को लिखते हो तो वो सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाती है, बुद्धि में छप जाती है। और जब तक बुद्धि में नहीं छपेगी तब तक वो जहन में नहीं आएगी। इसीलिए मुरली को लिखने का पुरुषार्थ ज़रूर करें। और जो पॉइंट हमें लगता है कि मुझे उसका स्वरूप बनना है, उन पॉइंट्स को तो दिन में बार बार लिखें, भले वो 1 पॉइंट हो, दिन 2 पॉइंट हो। क्योंकि जितना हम उन पॉइंट्स को लिखते हैं
हम सिर्फ पॉइंट्स को नहीं लिख रहे हैं, हम बाबा के महावाक्यों को लिख रहे हैं। तो जब हम इन महावाक्यों को लिखते हैं तो उस महावाक्य की शक्ति बाबा हम आत्माओं में भरते हैं और फिर हम धीरे धीरे उसका स्वरूप बनते जाते हैं। तो ये मुरली का पुरुषार्थ सबको ज़रूर करना है। देखो एक बात आप सोचो, मुरली सुनने वाले तो बहुत हैं, सभी 33 करोड़ आत्माएं मुरली सुनेगी हर रोज़, लेकिन मुरली को लिखने का पुरुषार्थ हर कोई नहीं करेगी। तो यहीं पे सभी लोग नंबरवार बन जाते हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज़ उठाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। देखो आज बाबा स्वराज्य की भी बात कर रहे हैं, अशरीरी स्थिति की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। इसी का मतलब क्या, स्वराज्य का डायरेक्ट कनेक्शन अशरीरी स्थिति से है। और आत्मा जितना शांत स्वरूप में टिकेगी, कैसे टिकेगी, अशरीरी स्थिति के अभ्यास से, तो ही आत्मा स्वराज्य को पाएगी। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए। सुनना, तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। तो पवित्र बनना अर्थात आत्मा को यथार्थ योग से शुद्ध बनाना। और वो शुद्ध आत्मा जब इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करती है तब जाके हिसाब किताब चुकतू होते हैं। और जब हिसाब किताब चुकतू होते हैं तब ही आत्मा पवित्र बनती जाती है। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना। इसी का मतलब आत्मा को सभी हिसाब किताब से मुक्त करना। पवित्र आत्मा मतलब उसका सिंपल मीनिंग यही है, आत्मा सभी हिसाब किताब से मुक्त, सभी विकारों से मुक्त। और वो दो ही चीज़ों से हो सकती है, पावरफुल योग और पावरफुल ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। तो अपने को शरीर समझ बैठना अर्थात क्या, इन हिसाब किताब में ही फंसे रहना, विकारों में फंसे रहना, ये है अपने को शरीर समझना। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाप ने समझाया है
सुनना, बाप ने समझाया है, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। तो यहाँ पे तन की पवित्रता और मन की पवित्रता दोनों चाहिए। एक तो तन की पवित्रता ब्रह्मचर्य, मन की पवित्रता हर आत्मा के प्रति मैं आत्मा सदा संपूर्ण निर्विघ्न। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा सोने का बर्तन किसको बोल रहे हैं? बुद्धि को। तो बुद्धि सोने का बर्तन कब बनेगी? कब बनेगी बुद्धि सोने का बर्तन? जब मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति सदा निर्विघ्न, क्योंकि जब हम निर्विघ्न रहते हैं तो ब्रेन शांत रहता है और ब्रेन में शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं और वो शांत ब्रेन ही इस ज्ञान को धारण कर सकती है। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है, तो हम सभी इसके परफेक्टली अनुभवी हैं। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तो जितना जितना हम योग करते जाते हैं, योग में आगे जितना बढ़ते हैं, तो ये ज्ञान भी हमें धीरे धीरे समझ में आता है। याद करना उन दिनों को जब हम नए नए इस ज्ञान में आए थे। मेडिटेशन तो अच्छे से कर लेते थे, मतलब जैसे आए वैसे, लेकिन ज्ञान उतना समझ में नहीं आता था। इसी का मतलब क्या? योग से जब हम आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, आत्मा को एक ऊंचाई पे सेट करते हैं, आत्मा के वाइब्रेशन हायर लेवल पे जाते हैं, तभी और सिर्फ तभी आत्मा इस ज्ञान को समझ सकती है। तो ये ज्ञान समझना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा के शुद्धिकरण से है। तो जितना जितना हम आत्मा को शुद्ध बनाते जाएंगे, उतना हम ज्ञान की गहराई में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए मंथन करना और लिखना ज़रूरी है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, माना सभी हिसाब किताब से मुक्त और सभी विकारों से मुक्त। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं? सुनो, बाबा भी वही कह रहे हैं, हर कोई इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो ज्ञान में कई सालों से है, लेकिन फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, जहन में उतरता नहीं। क्यों नहीं उतरता? उसका कारण एक ही है, मुरली के ऊपर मेहनत नहीं करते। जब तक आप मुरली के ऊपर मेहनत नहीं करोगे ना, तो योग में आगे बढ़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो 2-2 घंटा योग करूँगी, दिन भर योग करूँगी, मुरली को सिर्फ एक बार सुनूंगी या 3-4 बार सुनूंगी। भले ही आप 10 बार सुन लो मुरली को, लेकिन जब तक मुरली को लिखोगे नहीं, आप ज्ञान के सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे ही नहीं। और जब तक ज्ञान में आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक योग में आगे नहीं बढ़ोगे। तो ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ लेके चलते हैं, जैसे कि एक कॉइन के 2 साइड्स हो। तो योग में अगर आपको ऊंचाई गांठनी है, तो ज्ञान पर पुरुषार्थ करना ही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ये नहीं वो नहीं। सबको बाबा ने 24 घंटे ही दिए हैं। भले ही 3-4 पेज आप मुरली नहीं लिख सकते, 1 पेज तो लिखो, 2 पेज तो लिखो। 2 पेज लिखने के लिए 5 मिनट लगते हैं, और इतना 5 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। तो यहाँ पे इसके 2 मतलब है। एक तो स्थूल स्वरूप में जो हम बाहरी दुनिया देखते हैं, पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि, और दूसरा इसका सूक्ष्म अर्थ है आत्मा के अंदर पुरानी सृष्टि का अंत, अर्थात हिसाब किताब और विकारों का अंत। तो ये अंत जब होगा, तब आत्मा के अंदर नई सृष्टि की स्थापना, माना दिव्य गुणों की स्थापना होगी। मनुष्य को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान गए तो दुखी हो जाए, क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की बात नहीं।
एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसको पता नहीं है, ये किसको पता ही नहीं। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। तो द्वापर के स्टार्टिंग का सीन बाबा बता रहे हैं, तब हमें ये मालूम ही नहीं होता। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु ज़रूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। तो जितना जितना मैं आत्मा योग बल से और ज्ञान की धारणा से हिसाब किताब को चुकतू करती हूँ, अपने अंदर से विकारों को भस्म करती हूँ, उतना उतना मुझ आत्मा के अंदर स्वराज्य का फाउंडेशन पड़ता जाता है। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है, कल मर गए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तो राज्य भाग्य एक है स्वर्ग में जाना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सुनोगे, थोड़ा थोड़ा योग भी करोगे तो भी स्वर्ग में आ जाओगे। त्रेता युग में आओगे, लेकिन सतयुग में नहीं आओगे। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तो आज बार बार बाबा अशरीरी स्थिति, शांति, स्वधर्म और स्वराज्य की बात कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ें जब तक हम हिसाब किताब को योग और ज्ञान से चुकतू नहीं करते, तब तक इन सभी चीज़ों को हम पा नहीं सकते। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तो 21 जन्म माना कितने? सतयुग के 8 और त्रेता के 12, टोटल हुए 20। तो 21वां जन्म ये हमारा संगम युगी ब्राह्मण जन्म, जहाँ पे हम राज्य भाग्य अभी भी पाते हैं और अगले 2500 साल के लिए भी पाएंगे ही फॉर श्योर। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तो राजाई का एक असल मतलब ये भी है कि आत्मा परिस्थितियों के और व्यक्तियों के हलचल में न आए। इसको भी आत्मा की राजाई ही कहते हैं। तो इस राजाई में हम जितना जिएंगे उतना सतयुग और त्रेता में राजाई पाएंगे। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं तो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। तो बाबा में अगर हमें निश्चय नहीं है तो बाबा क्लियरली बता रहे वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। तो कमेंट्री के लिए चाहे कोई भी निमित्त बने, किसी का भी शरीर, लेकिन कमेंट्री या फिर योग करा कौन रहा है? शिव बाबा। वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। तो अपवित्र पतित है माना सभी के विकार एकदम परमोच्च लेवल पे, सभी के हिसाब किताब इतने हैं कि लोगों से वो सब डिप्रेशन, एंजाइटी हैंडल नहीं हो रहा है। तो अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे।
तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोला नाथ है। तो बाबा की महिमा को लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है बाबा की महिमा को? क्योंकि द्वापर युग से बाबा की ग्लानि हम ही करते आए हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर पत्थर न जाने किस किस में है। ऐसे हमने ही हमारे भक्तों को एकदम कन्विंस करके बताया, और हमने बताया तो हमारे भक्तों हमें फॉलो करने के लिए तैयार ही है। तो उन्होंने भी वही बोलना शुरू किया। साथ साथ शास्त्रों में भी हमने लिख दिया, ईश्वर कण कण में है, ठिक्कर भित्तर में है। तो वो जो हमने पाप कर्म किया है ना, ये वाला, तो उसको अगर हमें चुकतू करना है तो बाबा की महिमा को लिखना ही लिखना है। ये लिखने से हमने जो शास्त्र में गलतियाँ की है वो वाला हिसाब किताब चुकतू होता है। साथ साथ कल्पवृक्ष की हर आत्मा में हर रोज़ इसके वाइब्रेशंस फैलते जाते हैं कि बाबा की महिमा असल में क्या है। फिर वो जो वाइब्रेशन हर रोज़ हम कल्पवृक्ष में डालते रहते हैं, उसको फिर प्रत्यक्षता के टाइम पे वो फलीभूत होगा, और हमने ये जो लिखने की सेवा की है उसके भी डबल मार्क्स जमा हो जाएंगे। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं, परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वो है ही श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, ये तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी कितनी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर 8 है व 108 है, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, चलते चलते अगर स्थिति डाउन भी हो गई ना, योग भी नहीं लग रहा है ना, मुरली को नहीं छोड़ना है। सिर्फ मुरली को सुनने तक अपने को सीमित नहीं रखना है, लिखना है। ये मेरा खुद का अनुभव है, जितना हम मुरली को लिखते हैं उतना बाबा की दुआएं और मदद भी योग में आगे जाने के लिए हमें मिलती रहती है। लेकिन उतनी मेहनत करना ज़रूरी है, और ये मेहनत आपसे तब ही होगी, इसको ध्यान से सुनना। जब आप YouTube पर टाइम पास करना बंद करोगे ना, आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। सोचना इसके ऊपर, एक दिन ऐसे डिसाइड करना कि मुझे YouTube पे टाइम पास ही नहीं करना है। फिर देखना आपको खुद को क्वेश्चन आएगा कि मैं क्या करूँ इतने टाइम का। तो उस टाइम को मुरली लिखने में इन्वेस्ट करो। परमात्मा का अभी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। तो हम परम धाम में जाने के बाद बाबा हमें ज्ञान देंगे क्या? नहीं, यहीं पे सिर्फ बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो वहाँ कैसे वहाँ सोने के महल है। सुना ही सुना है, अपने को पारसपुरी में देखते हो। सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे,
फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं होता, फरिश्ता बन जाते हैं। तो जब भी हम सूक्ष्म वतन में खुद को देखते हैं तो सफ़ेद फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके, फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वह तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके। तो कोई कोई सोचते रहते हैं, कोई कोई क्वेश्चन भी करते हैं, वहाँ पे इतना हमें वैभव है तो वहाँ से थोड़ा सा एडवांस हमें यहाँ भी मिल सके। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं, वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। तो कोई ऐसा है यहाँ पे जिसके लाइफ में कोई भी दुख नहीं है? सबके लाइफ में है। दुख में ही याद करते हैं। श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति न आए। तो वो स्थिति कैसे बनेगी कि अंतकाल में अंतमति सो गति ही हो जाए और मैं एक बाप की याद में ही इस शरीर को छोड़ूं। वो तब ही पॉसिबल है जब और सिर्फ जब मैं आत्मा बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग लगाऊंगी। उस योग से ही, और वो एकमात्र विधि है जिससे हम नष्टो मोहा बनते हैं अन्य सभी संबंधों से। तो जितना सभी संबंधों से नष्टो मोहा बनते जाएंगे उतना अंत में अंतमति सो गति शिव बाबा के पास हो जाएगी। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वो है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। तो बाबा का एक्चुअल नाम एक ही है। तो ये फिर बाकी के जो नाम हमने रखे हैं, बबुलनाथ, पारसनाथ, ये सब नाम किसने रखे हैं? हम आत्माओं ने। शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यह यज्ञ भी, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। तो ये हिंदू जो नाम है वो सिर्फ एक रहता है ना, जैसे एक कन्या होती है उसका शादी से पहले एक नाम होता है, फिर शादी के बाद उसका नाम बदल देते हैं। तो वैसे ही त्रेता युग तक तो हम आदि सनातन देवी देवता ये वर्ड को यूज़ करते थे, लेकिन द्वापर युग में जैसे संगम युग पे महाविनाश होता है, वैसे द्वापर युग में भी बहुत सारी भूकंप होती है जिसकी वजह से आत्माएं इधर उधर बिखर जाती है। फिर भूकंप का तो हमें पता है कितना महाविनाश का सीन होता है। फिर उसके बाद जब फिर से आत्माएं अपने लाइफ को संवरने लगती है तो सबसे पहले मनुष्य की जो सिविलाइजेशन है, मनुष्य की बस्ती, वो सिंधु नदी के तट पर शुरू होती है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं हिस्ट्री में।
तो सिंधु नदी के तट पर शुरू होती है, इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म को सिंधु के नाम से हिंदू धर्म ये नाम आया है। तो वो नाम वहाँ से आया है। तो बाबा बोलते कि इसका नाम हिंदू नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं, जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, तो खुदाई खिदमतगार का मीनिंग क्या है उसको चेक करना। खिदमतगार माना सेवाधारी। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। तो पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना अर्थात यथार्थ योग की शक्ति से और ज्ञान के बल से हिसाब किताब को चुक्त करना, अंदर से विकारों को भस्म करना, ये है पवित्रता का फाउंडेशन। तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये भी चीज़ें हमें करनी ही करनी है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। तो देखो, सिर्फ ब्रह्मचर्य आपने फॉलो किया और बाकी के पिछले संस्कारों को आप भस्म नहीं कर रहे हैं, या फिर हिसाब किताब को ज्ञान की धारणा से चुकतू नहीं कर रहे हैं, तो आप आत्मा पवित्र नहीं बन रहे हैं। तो पवित्र बनना है तो उसको, उसका जो प्रोसेस है उसको डिटेल में समझ कर उसको अप्लाई करना। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। तो देह अभिमान छोड़ना माना मेरे रिश्ते, मेरे हिसाब किताब, मेरा मोह, मेरे विकार, ये सब मेरा मेरा जो है ना उसको छोड़ना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। तो जितना जितना अशरीरी स्थिति उतना आत्मा देही अभिमानी बनती जाएगी। वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसा समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। जब तक आपकी याद की ज्वाला रूप नहीं बनी है, तो ज्वाला रूप कैसे बनेगी? सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्वरूप की स्थिति से। तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। ये भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो
और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता, संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो संगठित रूप में जब हम योग करते हैं, समझो 10 मिनट का आपने कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास किया और संगठन में 20 लोग हैं, तो 10 इंटू 20 कितना हुआ 200। तो 200 मिनट में जितना योग बल जमा होगा या फिर जितना 200 मिनट में आपके विकार भस्म होंगे, हिसाब किताब भस्म होने चाहिए, वो उतने भस्म होंगे। तो ये है संगठन के बल का कमाल। अच्छा, ओम शांति।